गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है अपनी किताब के अंदर। और इस किताब के बारे में जब वो मुझसे संवाद कर रहे थे, उन्होंने कहा कि गांधी परिवार पर गुलाम नबी आजाद का बड़ा खुलासा है कि मोदी को गाली से हाई कमान, गांधी फैमिली बहुत खुश होती है। नरेंद्र मोदी को गाली देने पर गांधी परिवार खुश होता है। एग्जैक्टली क्या बोला है गुलाम नबी आजाद ने, सुनिए। और यह भी कहा है कि कुछ नेता सिर्फ ट्विटर पे एक्टिव हैं, जनता में उनकी सक्रियता शून्य है। एक क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आपने अपनी किताब में भी जिक्र किया है इसका इशारों में कि कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है मौजूदा, वो खुश होती है अगर कोई मोदी को गाली देता है तो। हाँ, बहुत खुश होती है, सही बात है। जैसे क्या जो है लीडरशिप वो है, ये लीडरशिप तो हमें पता है। जैसे ये आप इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के वक्त में नहीं देख सकते थे। तो उन्होंने बोला बहुत खुश होती है। इंदिरा राजीव गांधी के वक्त ऐसा नहीं था, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के वक्त ऐसा नहीं था, लेकिन मौजूदा लीडरशिप खुश होती है। पहला रिएक्शन बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी से लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, इट इज ऑफिशियल नाउ, कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता कहते हैं कि खुश होता है गांधी परिवार, शीर्ष नेता खुश होते हैं अगर मोदी को गाली देते हैं, लेकिन राजीव जी के वक्त, इंदिरा जी के वक्त ऐसा नहीं था। बिल्कुल, जो अब ये अंदर की बात है, उन्होंने कहा है, छोटे सामान्य नेता नहीं है, कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर समझते होंगे। हां, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये सच है। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं, स्वातंत्र वीर सावरकर का जितना अपमान सोनिया गांधी जी और राजीव गांधी जी के दौर में हुआ है, कांग्रेस के हमारे मित्र 1989 से पहले यानी राजीव जी के दौर तक एक बयान बता दे जब कांग्रेस का कोई नेता सावरकर जी के खिलाफ बोलता हो, बताइए कोई ऐसी बात बोली जाती हो। और इतना ही नहीं, मोदी जी के खिलाफ किस सीमा तक, मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 में बने, 2002, 3, 4, 5 तब तो मोदी जी सिर्फ एक मुख्यमंत्री थे, और उस समय मोदी जी के विरुद्ध जैसे जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे जैसे षड्यंत्र रचे गए, गृह मंत्रालय में एक स्पेशल अधिकारी नियुक्त किया गया केवल गुजरात के लिए। ऐसा कभी नहीं होता कि एक राज्य स्पेसिफिक अधिकारी नियुक्त किया जाए। और उसके बाद जो कुछ हुआ, षड्यंत्र छोड़िए, वहां से लेके और अमेरिकन कांग्रेस को लिखना कि इनको वीजा मत दो 60-60 सांसदों के द्वारा, जबकि वीजा के लिए कभी मोदी जी ने अप्लाई भी नहीं किया था उस समय में, यह दर्शाता है कि मोदी जी के प्रति घृणा, उनके राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण, और भारतीय जनता पार्टी जी, जवाब तो वो टॉप लीडरशिप में भी नहीं थे 2004-5 में, तब भी ये लोग मोदी जी के पीछे पड़े। अनुज अत्रे, क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? गांधी परिवार पर गुलाम नबी आजाद का बड़ा खुलासा है, मोदी को गाली देने पर हाईकमान खुश होता है। मुझे लगता है उनको यह भी खुलासा कर देना चाहिए कि किस कांग्रेस के नेता ने मोदी जी को गाली दी है। हां, इतना तो जरूर पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, तमाम नेताओं ने राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को गाली दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष ने मंच से राहुल गांधी जी को मां की गाली दी, जो मैं आपके शो पर नहीं कह सकता। इन्हीं के ही एक नेता ने कुत्ते का पिल्ला बोला। इन्होंने ही माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और तमाम इनके लीडरशिप ने किस तरह से बोला है, हाइब्रिड बछड़ा, बारबाला तक बोला गया सोनिया गांधी जी को। ये सब क्या है? और कोई इस तरह का आप शब्द बता दीजिए जो उनके लिए बोला गया हो कांग्रेस के। हाँ, अब कहीं ना कहीं उनकी बुराई करना, गुलाम नबी आजाद, विरोध करना, गुलाम नबी आजाद तो आप ही के नेता है। गुलाम नबी आजाद तो कह रहे हैं, देखिए जो इंटरव्यू हुआ, हमारे नेता नहीं है, हमारे नेता नहीं है, नहीं वो आप ही के नेता रहे। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं है। वो आप ही के नेता रहे कई वर्षों तक, कई दशकों तक। गांधी परिवार पर उनका कहना है कि मोदी को गाली देने से हाईकमान खुश होता है। मुझे पहले ये बता दीजिए जो सब बातें मैंने की। उन्होंने ये भी कहा कि आपके नेता ट्विटर पे एक्टिव है, जमीन पर एक्टिव नहीं है। और 2024 के लिए शुभकामनाएं भी दी है कि भगवान बचाए। और भी बहुत लंबी चौड़ी सूची है जो मैं बता सकता हूं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी जो है पीठ थपथपाती है और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो खुश तो वो होते हैं। हमारे तो किसी नेता का आप एक बता दीजिए किसी ने कोई गाली दी हो। गुलाम नबी आजाद साहब को 50 साल कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया है, 50 साल सम्मान दिया है, कोई ऐसा पद नहीं है। लेकिन देखिए एक बड़ी बात हुई, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के वक्त ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ये कल्चर बदला है। यानी कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं गाली कल्चर बढ़ गया है इस दौर के अंदर। सुधांशु त्रिवेदी,
इंदिरा जी छोड़िए, ये मैं जवाब दे अडवाणी जी के युग में भी नहीं बहुत होता। खराब शब्द जो टीवी पर रिपीट करना ठीक नहीं लगता है। अभी ये पूछ रहे थे वो मतलब लहू पुरुष, यमराज, नाली का कीड़ा इत्यादि इत्यादि छोड़िए। मौत का सौदागर 2007 में सीधे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा। और मान्यवर अभी याद दिलाता हूं, ये 4-5 महीने पहले की बात है कि आपके महाराष्ट्र के नेता अब्दुल रशीद, ये शायद उनका नाम था, कुत्ते की मौत शब्द का प्रयोग किया। ये बताइए, आपके सुबोधकांत सहाय जी केंद्र में गृह राज्य मंत्री रह चुके, हिटलर की मौत, इमरान मसूद बोटी बोटी काट डालूंगा। अब कुछ बचा है क्या? बोटी बोटी मौत, मौत की कामना, मौत के प्रकार। और आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कांग्रेस के लिखा गया तू चाय बेच, बाद में विवाद हुआ तो उसे हटाया। याद करिए, मणिशंकर अय्यर ने कहा कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, अगर वो चाय का स्टॉल लगाना चाहते तो एआईसीसी में आके लगा ले। अब बताइए, मैंने तो 5 नाम गिना दिए, जवाब दीजिए। अनुज अत्रे। देखिए, मुझे लगता है कि ये बता दीजिए 2013 से पहले, 2014 के चुनाव से पहले बताइए कि किस तरह से, क्या इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कभी देखने को, सुनने को आया है? कांग्रेस पार्टी का तो वो रहा है, हम लोग तो संस्कार को मानने वाले रहे हैं, चाहे सरकार में रहे हो या विपक्ष में रहे हो, चाहे अटल जी, अडवाणी जी की सरकार रही हो या कांग्रेस पार्टी का डॉक्टर मनमोहन सिंह का 10 साल का कार्यकाल रहा हो। किसी आप नेता का इस तरह का बता दीजिए। राहुल गांधी जी तो पहले भी थे, सोनिया गांधी जी तो पहले भी थे, इंदिरा जी का, राजीव गांधी जी का युग तो बहुत पुराना युग है, उससे पहले का वर्तमान के युग की बात। सुधांशु 30 सेकंड। शायद मान्यवर सुन नहीं पाए, मैंने 2013 का ही बताया है। मणिशंकर अय्यर जी ने तब कहा था मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, तब का बोला है। और बोटी बोटी काट देने वाला बयान गुलाम नबी आजाद, सम्मान चाहेंगे तो सम्मान देना पड़ेगा। अगर सम्मान चाहेंगे तो सम्मान देना पड़ेगा। आप मेरा बार बार अपमान करेंगे तो बदले में आपको थाली में परोस के सम्मान तो नहीं दूंगा। अब तो मामला ये हो गया है। अगली खबर में दिखा रहा हूं। और क्या बोला गुलाम नबी आजाद ने? राहुल गांधी का नया तकिया कलाम क्या है? ये पूरा इंटरव्यू अब से 8 मिनट बाद हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी का नया तकिया कलाम क्या है? राहुल गांधी पर क्या बोले गुलाम नबी आजाद? वो उनका रुख ये हो चुका है, वो हर किसी को आरएसएस का इनसाइडर मानते हैं, हर किसी को बीजेपी वाला मानते हैं। उनका तकिया कलाम हो चुका है, जो पार्टी से जाना चाहता है वो चला जाए। क्या बोला गुलाम नबी आजाद से, सुनिए जरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। ये तो राहुल जी का तो फेवरेट है हर आदमी के लिए, ये उनका नहीं, ये उनका तकिया कलाम फेवरेट। वो नाराज हो गया, जाने दो, वो नाराज हो गया, आरएसएस में जाने दो, ये तो उनका फेवरेट है। अच्छा, मतलब कोई भी जा रहा हो तो, कोई भी जा रहा जाने दो, आरएसएस में जाने दो। राहुल गांधी का फेवरेट है, कोई जा रहा हो तो चला जाए। जनता को हम बता दें जरा, ये जो गुलाम नबी आज़ाद हैं, ये जनाब ने इंदिरा गांधी के साथ किचन कैबिनेट में काम किया है। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, और नंबर 1 की पोस्ट पर रहे हमेशा। तो इनको एक एक चीज़ रत्ती रत्ती मालूम है, कोई चीज़ झूठ नहीं बोलेंगे। ये जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हैं। लेकिन आज का टेक अवे क्या है? आज का टेक अवे ये है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई जारी रहेगी और जोर शोर से जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया है कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उनको काम करने दीजिए। टेंशन बढ़ा रहे हैं, एनसीपी के सोर्सेस कह रहे हैं चोरों की टेंशन बढ़नी चाहिए। अगर कोई चोरी करेगा तो बचेगा कैसे? शरीफ आदमियों के ऊपर तो नहीं ईडी रेड करेगी, शरीफ राजनेताओं के ऊपर तो नहीं सीबीआई। इन्होंने डाटा दिया था पिटीशन में, 2004 से 14 तक सीबीआई ने 72 पॉलिटिशियन के खिलाफ केस किया। जी। उसमें 43 जो है अपोजिशन। जी। उनका डाटा ये। एक सुधांशु त्रिवेदी, राहुल गांधी का नया तकिया कलाम है, उनका फेवरेट वर्ड है जो जाता है जाए, और वो हमेशा हर किसी को बोलते हैं आरएसएस में चले जाओ, बीजेपी में चले जाओ। तो लोग यही कर रहे हैं अब। देखिए, मैं जरा ईमानदारी से एक बात बता देना चाहता हूं, छोटे मोटे लोग नहीं जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद साहब मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रहे, चले गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब के, चले गए। विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, चले गए। एसएन कृष्णा पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के, चले गए। और जो बाहर जाके मुख्यमंत्री बने उसमें भी बड़ी लंबी लाइन है। ममता बनर्जी चली गई, मुख्यमंत्री बन गई। जगन मोहन रेड्डी चले गए, मुख्यमंत्री बन गए। हेमंता विश्व शर्मा चले गए, मुख्यमंत्री बन गए। 2 और मुख्यमंत्री थे जो चले गए, कोलिको पुल अरुणाचल प्रदेश के, और प्रेमा खांडू चले गए। आप सबको छोड़ते चले गए तो आज
कांग्रेस की राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वो एक गति हो गई है कि नादान तमन्ना रेती में उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया 100 हाथों से ले लेती है, ये खेल है कब से जारी बिछड़े सभी बारी बारी। हाँ,